जाकी पदरज परसता हंसो तर जाय पार। शरणो सतुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित्य प्रति संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखराम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं श्री गुरु गुण लिखो न जाए। श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित प्रणामा। दुख भंजन दर्याव किशन पूरा मन कामा। हरिदास हरेत संत श्यामल सिद्धवंता। विनय जन वीरम दास संत सुखदेव दिपंता। राघव पाठ शरणे रहूं सुख सारण मम श्याम है। कल्याण संत मुर काल के पंकज चरण प्रणाम है। कल्याण दास महाराज के गुलाब दास ने सन। जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे जीवनन। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी श्री युक्ति राम सिमो। वार वार विनती करूं बार बार प्रणाम। सतगुरु नीका राम जी के चरण कमल विश्राम। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलोन देह में काटो विष जेरा। कुदरत तेरे साइया मुझ लखी न जावे। मोह मनु ऐसी उपजे कैसे हर पावे। देह अस्तूल न रूप के घर गाँव न काया। किस विध भेला कीजिए तिरुवनुपतुराया। पूरब प्रेत पिछाड़ के मेरे घर आवो। मैं दुखिया तुम बाहरा मुझ तरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई। शरणागत सुख राम कै हर मिल जो मन माही। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो। सतगुरु राघोदास जी महाराज ने धिन हो। सतगुरु सुखशरण दास जी महाराज ने धिन हो। जी कल्याण दास जी महाराज ने धिन हो। सब संतान राम राम। तो सुख विलास के अंग में महाराज जी समझा रहे हैं। एक विशेषता ये है महाराज जी की वाणी में कि जैसा दृष्टांग है जैसा वृत्तांत है उसी हिसाब से महाराज जी ने अंग लिखा। अब सुख विलास में महाराज जी बताएंगे सब समाधि की बात है। कैसे जीव आत्मा को सुख प्राप्त होता है और हंसवृत्ति होता है कैसे होता है क्या करता है वो सब बता रहे हैं। तो अब सारी बात जो भजन के ऊपर है। बिना भजन के तो कुछ दिखता नहीं। महाराज जी ने कही है ज्ञान सीख अड़वी करे सो मूरख भरपेट। और बाजन को सुखराम के सपने उमत। एक तो ज्ञान सीख के ज्ञान याद कर लिया सुना रहे। एक अपनी देखा हुआ है अनुभव किया हुआ अणभ। तो अणभ के हिसाब से महाराज जी समझा रहे हैं कि अनंत कोट दासन को दासा। वर्णो भगत जोग और सुख विलासा। अनंत कोट दासन के दासा। मैं अनंत कोट जो दास है उनका दास हूँ मैं। वर्णो भगत जोग और सुख विलासा। मैं भक्ति का योग और सुख विलास का वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार से जीव हंस बनता है और हंस वृत्ति होने के बाद में कैसे वो सुख विलास में पहुँचता है। उस सुख की कैसे उसे अनुभूति होती है समाधि में होती है। बिना समाधि के नहीं होती सुख। क्यों कि शिवरण हम कर रहे हैं तो कोई 1 घंटे करता है कोई 2 घंटे करता है। शिवरण करते हैं ध्यान टूटता रहता है। ऐसा नहीं कि ध्यान अखंड रहता है। समाधि अखंड रहती है। ध्यान तो कभी छूट जाता है कभी आ जाता है। अब ध्यान में भी 2 बातें हैं। एक ध्यान अगर हम वैसे ही कर रहे हैं दिखावा तो वो अलग है।
एक मन हमारा लगा हुआ है, मन, पवन, सुरत और शब्द। जब तक चारों मिलन संजोग, जब तक ये चारों नहीं मिलेंगे तब तक हमारा भजन नहीं होगा, समझे। तो संतों ने उस प्रकार से बताई है कि वो कैसे होगा और उसकी विधि क्या है, तो उसका मैं वर्णन करके बताता हूँ। तो शब्द सुण्या सतगुर का बैणा, देखा सकल आपका नैणा। देखा देखी कही सुनी नहीं मानू, और शब्द सतगुर शब्द सकल घट जाणू। कि पहले शब्द श्रवण आवे, जब तो मन में हरक बंधावे। बोलो राम राम। शब्द सुण्या सतगुरु का बैणा। सबसे पहले सतगुरु के मुख से सतगुरु के वचन सुने, उस परमात्मा प्राप्ति के वचन सुने कि मुझे उस चीज की कैसे प्राप्ति होगी। और जैसा उन्होंने बताया वैसे सुरती रूपी चक्षुओं से उसको निरखा। 5 प्रकार के चक्षु महाराज जी ने बताई है। चरम चक्षु हम देख रहे हैं, सुरत चक्षु समझे, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु है, और ज्ञान चक्षु। अब जैसे मान लीजिए चरम चक्षु है, हमारे आगे देख रहे हैं, जब सुरती रूपी चक्षु खुल जाते हैं तो सुरती उलट करके देखने लगती है उस शब्द को। तो वो रहते हैं यहाँ पे संसार में, संसार को देखते हैं, मगर संसार में उनकी वृत्ति नहीं रहती। वो उसी को देखते रहते हैं, हर समय शब्द को निरखते रहते हैं और उसी का पान करते रहते हैं। तो महाराज समझा रहे हैं कि देखी कही सुनी नहीं मानू। मैं आंखों देखी मानता हूं, सुनी हुई नहीं मानता। सतगुरु शब्द सकल घट जाणू। सतगुरु ने जो शब्द दिया है वो सारे घट में विराजमान है, पूरे शरीर भी संसार में, और उनके ज्ञान से मैं उसको देखता हूं कि पहली शब्द श्रवणा आवे। जैसे मान लीजिए शब्द दिया, कंठ कमल में बताया, और बताने के बाद में भजन किया, तो पहली शब्द श्रवण आवे। मुंह से तो जप रहे हैं उसको, राम नाम कर रहे हैं, और उसकी ध्वनि जो है वो कानों से सुनना है। तो मन हमारा जो दूर नहीं भागता, उसी में रमा रहता, और सुरती उसको देखती है, नृत्य निरखती है। तो मन, पवन, सुरत और शब्द चारों जब एक हो जाते हैं तो हमारा समझा रहे हैं फिर वो भजन का आनंद होता है, मिलता है। जब तो मन में हरक बंधावे, जब कानों से उसे सुनते हैं तो मुख से राम राम हो रही है और कानों से उसे सुनना है, तो मन जो है वो खुशी होता है, प्रफुल्लित होता है। इस प्रकार का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उठत बैठत सासु सासा, रसना राम रटो निस्वासा। निरत नैण ठहरावत नासा, सुरत पकड़ तोलत है सांसा। अब कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है, वैसे दरिया जी महाराज ने कही है कि करसू काम मुखसू राम। कर से तो हाथ करो और मुख से राम नाम जपो। अभी तुमने कही वैसी स्थिति बन नहीं रही है, मगर जाप हो रहा है। भाई जाप कर रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऐसे करने से क्या फायदा। ऐसा नहीं है, रामायण में भी लिख दी महाराज जी ने, तुलसीदास जी ने, कि भाव को भावो अनत आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव को भाव अनत आलस हो, भाव से जपे, चाहे कोई भाव से जपे या कुभाव से जपे या आलस में जपे या गुस्से से जपे, नाम जपत मंगल दिस दसहु। वो 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है। महाराज जी ने कही है कि राम को रट सब काम कीजो। हम कोई काम करने जा रहे हैं और राम जी का नाम लेकर के अगर आप वो करें तो हमें फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से नाम की महिमा बताइए। अब वो जो है चीज
वो भेद की बात है। भेद से जब हम करेंगे तो फिर हमें जो है उस परम पद की प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा। अगर हम सतगुरु विधि से करेंगे तो उसका रास्ता मिल जाएगा। तो उठते बैठते सांसों सांस में रसना राम रटो निस्बासा। अब महाराज जी तो रात दिन के लिए गई है, रात दिन उसका सिमरण करो। निरत नयन ठहरावत नासा, नृत्य उसको निरखती है, शब्द जहाँ ठहरा हुआ उसको देखती है। और सुरत पकड़ तोलत है सांसा, सुरती जो है वो आती जाती सांस को तोलती है, बराबर करती है कि नीचे कितनी जा रही है और ऊपर कितनी जा रही है। सुरती बहुत बड़ी चीज है। अभी तुम यहाँ पे बैठे हो, देही बैठी है यहाँ पर, और सुरती कहीं दूसरी जगह है, मन कहीं दूसरी जगह है, समझ में नहीं आएगा। सुरती तो हमारी है कि वो मतलब वो पैसे रखे हैं संदूक में, और रात है कहीं पैसे कोई निकाल कर ना ले जाए, हैं? तो सुरती हमारी वहाँ टिकी है, शरीर हमारा यहाँ पे, तो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए संतों ने कही है कि सुरत पकड़ तोलत है सांसा, सुरती उसमें लगी रहे भजन में। तो महाराज जी समझा रहे हैं तो उसका जो है भजन का आनंद आएगा। तो तोलत सांस चले जो चक्रे, तासंग सुरत लगी जो मकड़े। मनवा करे पवन सुमेला, और सुरत शब्द दोनों भय भेला। तो महाराज समझा रहे सांस तोलत सांस चले जो चक्री, चक्री चलती है ना, है वो चलाते हैं, और जब ऐसे ऐसे करके और जब फिर इशारा देते हैं धीरे 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 चलती रहती है। पहले उसे खूब कर लिया और फिर उसे इशारा देने की जरूरत है। ऐसे ही महाराज समझा रहे हैं कि चक्री जो सांसों सांस की चक्री जो है वो चलती है, और जब सांसें तुल जाती हैं तो फिर क्या है, तासंग सुरत लगी जो मकड़ी, मकड़ी जैसे ताना पूरती है, मुंह से निकालती चली जाती है और ताना पुरता चला जाता है। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं, उसकी उपमा देकर के बता रहे हैं, इसी प्रकार से सांसों सांस की चक्री जो चलती रहती है और भजन होता रहता है, और सुरती उसमें जो है रात दिन उसको नृत्य रहती है, सुरती से भजन होता रहता है। मनवा करे पवन सुमेला, मन और पवन दोनों एक हो जाते हैं। सांस यानी पवन माने सांस, और मन यानी मन जो सांसों में लग जाता है। और सुरत शब्द दोनों वह वेला, और सुरती शब्द जो इकट्ठे हो गए, चारों चीजें हमारा समझा रहे इकट्ठे हो जाते हैं, मन पवन सुरत और शब्द। जब चारों मिलन संजोग, जब चारों मिल जाते हैं तो हमारा समझा रहे तो फिर भजन होने लगता है। फिर वो मन कहीं नहीं भागता, सुरती कहीं नहीं भागती, शब्द और सुरत सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आशा जन रसना गुण गावे, तो इमरत चाख बहुत सुख पावे। अब कह रहे हैं आ साजन रसना गुण गावे। इसी प्रकार का साधन करने से हमारा समझा, इस विधि से भजन करने से क्या होता है कि इमरत जैसा जोर जो है, इमरत जैसा स्वाद आता है, और चाक बहुत सुख पावे, वो संत को बहुत सुख प्राप्त होता है। तो गिले गिलगिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। इमरत सिर चली एक धारा, और उपजा प्रेम भया पतियारा। तो गले गिलगिले होवे चमकारा, गले में गिलगिली जैसी होती है, और वहाँ से एक चमत्कार जैसा होता है। इमरत उतरे बारंबारा, बार बार जो इमरत उतरता है ऊपर से, शब्द जो है वो बाहर से नहीं आता, शब्द ऊपर से आता है, विधि से आता है। तो इमरत उतरता है, और क्या कह रहे हैं, इमरत सिर चली एक धारा। जैसे सिंगा मच्छी होती है, सिंगा मच्छी पानी में सीर पीती है, सीर पानी की जो सीर होती है ना वो पीती है, सीर एक उसमें आती है समुद्र में से। तो सिमरत की सीर जैसी आती है, और उपजा प्रेम भया पतियारा। फिर कह रहे प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसको विश्वास हो जाता है। पतियारा माने विश्वास हो जाता है किसे, उस संत को, कि अब मुझे परमात्मा से मिलने की तैयारी हो गई, अब मैं परमात्मा की तरफ चल पड़ा।
तो भई प्रतीत रट्या निस रामा, और रात दिवस नहीं पल विश्रामा। तो कह रहे हैं भई प्रतीत रट्या नित रामा, प्रतीत आ गई और रात दिन भजन को कर रहे हैं, रट रहे हैं। तो रात दिवस नहीं पल विश्रामा, फिर उनको ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें फिर कोई विश्राम लेने की जरूरत नहीं है, विश्राम नहीं करते और रात दिनों भजन में लगे रहते हैं। तो झमक झमक नाड़ी सब झमके, चमक चपक मन भो डर चमके। शीतल लहर सकल तन कांपे, और रात दिवस निद्रा नहीं झांपे। तो झमक झमक नाड़ी सब झमके, नाड़ी झमकने लगती है और मन जो है वो चमकने लगता है, डरने लगता है मन भी, शब्द के जोर से। और क्या होता है? मन वो डर चमके। शीतल लहर सकल तन कांपे, शीतल लहर आती है। शीतल लहर कब आती है? सुकोणम भजन होता है, शीतल लहर आती है और क्या होता है? सारा तन जो वो कांपने लगता है। रात दिवस निद्रा नहीं झांपे, तो रात दिन जो है वो निद्रा नहीं आती उन्हें और निद्रा में भी भजन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। महाराज लिखा है ना उसमें, खंड पिंड ब्रह्मांड, क्या कहिए कि लिव धरण गई ब्रह्मांड, लगी लिव धर्म गई बिरमण। लगी लिव गई ब्रह्मांड, और जैसे बावन के करदंड। समझे क्या उपमा दी है? क्या उपमा दी है? 52 अवतार की। जब बलि को ठगने के लिए वो आए विष्णु भगवान, 52 का रूप धारण करके, 52 उन्हें, क्योंकि 52 अंगुल की उनकी लंबाई थी कुल, जैसे 4 4 4 ऐसे करके उनकी कुल लंबाई 52 अंगुल की थी, इसलिए उनको 52 अवतार कहा। तो 52 अवतार वो धारण करके उनको ठगने के लिए आए, यज्ञ विध्वंस करने के लिए। तो जैसे उन्होंने, महाराज समझा रहे हैं, जैसे तीनों लोगों को 2.5 पग में ही नाप लिया, तीसरा पग पूरा नहीं हुआ। अब पहला पग रखा, सब पृथ्वी लोग को नाप लिया, दूसरा रखा तो सारे लोगों को नाप लिया। अब तीसरा कहाँ रखे? तीसरा आधा रह गया। अब कहाँ रखूं? तो स्वयं बलि लेटे, बोले मेरे मस्तक पर रखो, उनके मस्तक पर रखा, तो 3 पग पूरे हुए। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे, जैसे पग बढ़ गया ऐसे ही वो शब्द के जोर से खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों लगने में आ जाता है। जैसे लिव लगी गई ब्रह्मांड है, लिव धरण गई ब्रह्मांड, पहले धरनी में गई, पाताल में गई, पूरब के 6 कमलों पार किया, और फिर ब्रह्मांड जैसे 52 के करदन, जैसे 52 अवतार के वो डंडा और वो गज और कदम बढ़ गया, उसी प्रकार से वो शब्द के जोर से सारा वो लगने में आ जाता। बड़े होत क्या देर है, जेबुर पकड़ी हाथ, किसनदास लकड़ी बड़ी बिन कोबल बिन पाप। तो जैसे वो पग बढ़ गया, उसी प्रकार से हमारा समझा रहे हैं कि वो शब्द लगने में आ जाता है, वो सुरती पूरी रहती है। इस प्रकार से तो शीतल लहर सकल तन कांपे, रात दिवस निद्रा नहीं झांपे। तो रात दिन नींद नहीं उन्हें आती और रात दिन उसी में लगे रहते हैं। मगर ऐसी स्थिति जब बन जाए तब, अब स्थिति तो बनी नहीं, स्थिति तो बनी नहीं, ज्ञान सीख के सदगुरु बन के बैठ गए, तो महाराज समझा रहे बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। देखो 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 4 पाए बताए धर्म के, 4 पाए कौन कौन से? सत्य, तप, दया और दान। तो सतयुग में सत्य से तृतीय थे, सत्य था। अब है हर चीज जोड़े से, ऐसा नहीं है झूठ नहीं था, मगर वो छिपा हुआ था। कितना छिपा हुआ था? जैसे 1 आने और 16 आने, 16 आने में होते हैं 1 रुपए में, तो 1 आने बार झूठ था और 15 आने बार सत्य था। तो वो दिखता नहीं था, तो दिखता नहीं था। आज सत्य है, 1 आने बार सत्य है, 15 आने उल्टा है, और वो दिखता नहीं, वो दिखता नहीं।
तो इसलिए संतों ने क्या बोला कि उस समय सत्य था और सत्य से चलते थे। उसके बाद में सतयुग खत्म हो गया तो सत्य मिट गया, यानी पूरा नहीं मिटा, कम हो गया। उसके बाद त्रेता आया, तो त्रेता में तप से तप करते थे, जैसे विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। उसके बाद में वो भी खत्म युग चला गया। फिर द्वापर आया, द्वापर में जो है पूजा पाठ से करते थे, दया रखते थे। अब वो दया 56 करोड़ यदुवंशी कृष्ण जी ने मरवा दिए, तो वो दया भी सब महाभारत में, महाभारत ना, महाभारत से पहले पहले ही मरवाए। हाँ, महाभारत के युद्ध में थोड़ी, युद्ध में तो नारायण सेना थी उनकी, उसमें बहुत थे, मगर 56 करोड़ उनकी यदुवंशी थे खुद। महाभारत के बाद मरे थे, पहले मरे थे, दुर्वासा ऋषि के उससे मरे। कोप से, सांप कोप से क्या, वो ऐसा था ना, एक मूसल पर्व भी तो है हैं? जिसमें मूसल पर्व भी तो है जिसमें वो पत्ती से कट कट के ही आपस में मर गए थे वो उनके वंशज। हाँ, उसी से मरे थे। तो वो तो बाद में है महाभारत के। महाभारत के बाद में, हाँ। बाद में मर गए वो, बाद में था शायद। बाद में वो ऐसा था कि 56 करोड़ को मरवाने थे। अब मरे कैसे, मरे कैसे? तो कृष्ण जी ने एक माया रची। क्या माया रची? कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी है, और दुर्वासा ऋषि का जब तक सांप नहीं लगेगा इनको, तब तक ये खत्म नहीं होंगे। तो उनने कहा, उनकी हिम्मत पलट गई। 56 करोड़ यदुवंशी स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया, मजाखोरी में ऋषि वो दुर्वासा जा रहे थे निकले, तो एक आदमी के ना, एक अपने परिवार के एक पेट से ना साड़ी उड़ी लपेट के ना, और उसको जनाने कपड़े पहना के और उसको जो है स्त्री बना दिया। और दुर्वासा ऋषि के पास गए परीक्षा लेने के लिए, मजाखोरी में क्या कही कि महाराज जी ये हमारी औरत है और इसके देखो इसके क्या बच्चा पैदा होगा। तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध करके, वो समझ गए, यानी इतने थे उनके, जो ज्ञान खुला हुआ था, उनने कहा इसके जो है मूसल पैदा होगा और वो तुम्हारा काल होगा। तो मूसल पैदा होगा, वो बनेगा तुम्हारा काल, और वो तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारे वंश का, समझे? तो उनने कहा मूसल पैदा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मगर हम रखेंगे ही नहीं मूसल को। मूसल पैदा हुआ तो उनने क्या काम करा, उसको जलाया, और जला करके जो वो थोड़ी शाम रह जाती है ना, घिस घिस के सबको चूरन बना के और नदी में फेंक आए। जब नदी में फेंक आए तो हुआ क्या हुआ, एक मछली ले गई, निकल गई से। कि वो हुआ, वो बन गया, क्या बना फिर वो पटेरा, वहाँ जाके वो उसका पटेरा बना, पटेरी बन गई। पटेरी बन गई, पटेरा उसी शब्द है। अब वो गए स्नान करने, तो जल क्रीड़ा करते हैं ना, एक एक के ऊपर पानी छिड़कते हैं ना, ऐसे कर किसी ने इसके ऊपर, किसी ने उसके ऊपर, ऐसे कर गया। तो इसी बात में जंग छिड़ गई। अब जंग छिड़ गई तो जैसे परिवार में होते हैं ना, एक बाप के इधर है और एक बाप के इधर है, या एक दादा के इधर है एक दादा के इधर है, वो सब लड़ पड़े आपस में। तो लड़े और तो कुछ था नहीं हुआ, तो पटेला उखेर के मारे करे ना, तो वो तलवार बन गई सब। उसका एक टुकड़ा रह गया था, वो मछली निकल गई थी, तो वो बहेलिया ले गया उसे उठा कर। हाँ। और उसने उसका धनुष बाण में लगाया, तो उससे श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। हाँ, वो तो बात की बात थी फिर। तो फिर वो साहब, वो सारे 56 करोड़ वहां पे मरे। तो वहां से दया जो है खत्म। अब सिर्फ एक ही पाया रह गया, कौन सा? दान। क्यों? ये तो द्वापर की बात हुई ना, हाँ त्रेता की थोड़ी है ना, त्रेता में तो राम जी हुए। त्रेता में तो तब करते थे, बात खत्म हो गई, वो तो उसकी बात हो रही है, द्वापर की बात है। तो इस तरकीब से महाराज जी समझा है। अब कह रहे हैं महाराज जी ने अपनी जीवनी में कही है कि दास सुखराम के धर्म हो राखे, राम को रटे सो मरद गाजी। अब हमें धर्म भी रखना है, हमें धर्म क्या है, हमें सच भी बोलना है, तब माने भजन भी करना है, कोई दान भी करना है, और दया भी रखनी है, और भजन भरपूर करना है, जो महाराज जी ने बताया। तो हमारे जो फलीभूत होगा मामला। अब यहाँ पे आज संसार में क्या है कि ऊंचा सिंहासन मिल जाए,
ऊंची मान बढ़ाई हो, है लोग अपनी प्रशंसा करें और हमारी महिमा हो। अब तो कह रहे हैं ग्रंथ, ग्रंथ भी क्या है, ग्रंथ कुछ नहीं है। लोग कह देते हैं ग्रंथ कुछ नहीं है, ऐसा भी तो है? अरे सारे ग्रंथ को भांच रहे हो, सारे ग्रंथ का बखान कर रहे हो, बिना ग्रंथ के कुछ होता नहीं, और फिर भी कह रहे हैं ग्रंथ कुछ नहीं है। कह रहे हैं जो कुछ है सतगुरु है, हैं? कह रहे हैं जो कुछ है सतगुरु है। ना सतगुरु क्या है, एक बात बताओ। जैसे कोई प्यासा है, यो समझे प्यासा है कोई, और उन्होंने कहा हमें पानी पिला, तो बताने वाले ने बता दिया, सागर बता दिया। अब वो सागर में जाएगा, वो पानी पिए, प्यास होता उसकी जब बुझेगी, है तो बताने वालों को धिन्न तो है, वो धिन्न है, मगर असली चीज तो वो सागर है। हाँ, तो इसका पानी है, जिसमें पानी है, जिसमें जाके वो गया और उसमें पानी पिया, तो असली चीज तो वो है। ये बताने वाले ने बता दिया तो उसको धिन्न है संसार में। ऐसे ही ये सागर है, ज्ञान सागर है, बताने वाले ने बता दिया तो उसे भिन्न है। उसे गुरु रूप में आप मानो, वो गुरु है, मगर सतगुरु तो ये वाणी है, सतगुरु तो ये ग्रंथ है। वो भी तो उसी को देख कर बता रहे हैं। अपना ज्ञान किसका है ये बताओ, अपना अनुभव का ज्ञान किसका है? कोई है ऐसा सतगुरु? जब ऐसा नहीं है तो फिर वो पद कहाँ पे है? वो पद यहीं पे है, इसी जगह पे। तो इस प्रकार से संतों ने लिखा। आज बड़े बड़े जो हैं भागवत करता, इसी ज्ञान की बात नहीं, हर ज्ञान की बात बता रहा हूँ। नाच गाना ये है सत्संग में कहीं, ये बताओ। अरे नाचने लगती हैं औरतें, हैं? बहुत तेजी से। और वहाँ देखा हमने, उसमें तो वो तो अपने सत्संग में बहुत नाचती है। नाचती है। क्या सत्संग में ऐसा कुछ है? नृत्य है? यहाँ तक की बात है, ये ढोल ढमाके भी नहीं है, तो रामसंग बज रहे हैं, ढोलक समझे? ये नहीं है। क्या है? एक जो है वो भजन का रास्ता है, उसको प्राप्त करने की एक विधि है, उसमें रहस्य है, रस नहीं है। अब रस का जो कर रहे हैं पान, वो क्या है? मनोरंजन है कि भाई मन खुशी हो गया, बस वो बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है। संत मत में जितने भी है, मान लीजिए भागवत, असली भागवत कोई सुना था आज तक? कृष्ण जी का रूप धारण करके महापुरुषों की निंदा करते हैं। कृष्ण जी बन के आ गए, रामचंद्र जी बन के आ गए, सीता जी बन के आ गए, हैं राधा बन के आ गए। क्या है ये? सब नाटक है। उनके पैर छू रहे हैं, किसी उन्हीं लड़की को को मानना है, उन्हीं को मानना है। कि रामचंद्र जी हैं जी और ये कृष्ण जी हैं। अरे उनकी महिमा करो, उनके ज्ञान का गुणगान करो। महाराज जी ने कही है, महाराज जी ने ही माना है कि कर्ता को बिड़ छादे, इनको कर्ता ढिंसू आया। कौन? इण परचे रघुनाथ किशन को जगत कहे करतारा। कर्ता को बिड़ छाजे इनको, क्योंकि कर्ता के पास से आए, वहां से उत्पत्ति हुई इनकी, उन्होंने भेजा पावर देकर के। तो कर्ता ढिंसू आया, इण परचे रघुनाथ किशन को जगत कहे करतारा। संसार उनको करतार कहता है, मगर वो सदगुरु थोड़ी हो सकते। क्यों साहब? वो तीन लोग के माता पिता, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप जानो, और पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, सो सत भेद पिछाणो। सत स्वरूप यूं गुर जग माही, और वो प्रसंग सुन लीजिए, और केता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। महाराज जी ने निर्णय करके बता दिया। संसार में तीन चीजें हर एक मनुष्य की होती है। माता पिता सबके होते हैं, राजा सबका होता है, हमारा भी कोई राजा है, और गुरु भी होता है। अब महाराज ने तुलना कैसे बताई है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो हैं वो संसार के माता पिता हैं, सारी सृष्टि के माता पिता हैं। वो सारी सृष्टि को अपना पालन करता, संहार करता और सृष्टि करता। ये तीनों चीजें उनके हाथों में।
और तीनों चीज़ों को वो पालते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। ये उनका काम है। जैसे माता पिता करता है, उत्पत्ति करता है, फिर उनका पालन पोषण करता है। और पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, जो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा है वो राजा है सबका। बादशाह। हाँ, राजा बादशाह नहीं, राजा तो ये भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, राजा ये नहीं कह सकते। हैं? महाराज जी की शादी के हिसाब समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बापत जानो, और पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, जैसे कुल का राजा होता है, वो उपमा दी है महाराज जी ने। अच्छा, राजा और बादशाह में फर्क है? ना, फर्क है। बादशाह- राजा एक प्रांत का होता है, बादशाह पूरी सृष्टि का होता है। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट हाँ, जैसा हो गया समझ। बादशाह। मगर महाराज जी ने राजा कह दिया उसे, वो तो बादशाह से मतलब है। हाँ, बादशाही है। बादशाही भावार्थ में। भावार्थ। महाराज जी की जैसी शादी आई है उसे, तो पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, कुल का राजा होता है, ऐसे ही सारी सृष्टि का वो राजा है, बादशाह समझो। कौन? पारब्रह्म परमात्मा। इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महादेव और जितने भी हैं सब उसके अंडर में है। अब पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, सो सत भेद पिछाणो, उस सत्य भेद को अपने हृदय में समझो। सत स्वरूप यूं गुर जगमाई, और सतरूप का पद कैसा है? जो सतरूप का पद है वो कैसा है? जैसे संसार में किसी का गुरु बनाते हैं नहीं, ऐसे ही वो सबका गुरु है। वो राजा का भी गुरु है, पारब्रह्म का भी गुरु है। ऐसा नहीं है वो उसका भी गुरु नहीं है। वहाँ फर्क कितना है समझिए। वो है उसका भी गुरु, मगर गुरु को अगर कुछ करना है तो राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। राजा राजा ही है। राजा परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही पारब्रह्म की इच्छा से ही प्रकट होता है। कहिए ना कि पर ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, पर ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, जिन शब्द निक्षो ता शब्द माई, और जिन शब्द सुन अनहद हुआ, अनहद सुन घुरे नाद जुआ, उड़नाद से सुन साकार आया, साकार ने फिर ररंकार जाया, ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ, चेतन सुन घट ज्ञान पाया, और ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, और विज्ञान से सुन समाध लागे, समाध से सुन परब्रह्म सागे। तो हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, और अंधधुंध कोई काम न कीजे। सत शब्द की सोजी करिए, और उला माए उलझ मत रहिए। पर ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, समझे? पर ब्रह्म की इच्छा से प्रकट होता है और ऊपर से आता है। जिन शब्द निक्षो ता शब्द माई, जिन शब्द का वर्णन किसी संत ने नहीं किया है या कहीं आया है? नहीं, अपने महाराज ने किया है। जिन शब्द सुन अनाद हुआ, वहां से अनद हुआ, अनहद सुन घुरे नाद जुआ, और नाद जो है वो उससे अलग है, वो अलग घुरता है। उड़ नाद से सुन साकार आया। अब जैसे मान लीजिए साकार सांस को भी कहिए, सांस हो सांस को, जैसे साकार विधि के द्वारा भजन किया वो साकार है। तो वो साकार है। साकार ने फिर निरंकार गया, विधि से जब भजन किया तो निरंकार की जागृति हुई। फिर निरंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, यानी रग रग रूप में उसकी जागृति हो गई। निरंकार से दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष चेतन हुआ, फिर चेतनता आ गई, चेतन स्वाद उसका लेना, चेतन सुन घट ज्ञान पाया, फिर घट में उसके ज्ञान की जागृति हो गई। कौन से ज्ञान की? ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये उन्हें बहुत ग्रंथ पढ़ने का बहुत ज्ञान है, निजनाम भी। निज नाम की, निज नाम के ज्ञान की जागृति हो गई। तो फिर घट ज्ञान पाया, और ज्ञान से ध्यान, विज्ञान है। अब फिर विज्ञान आया, और विज्ञान से सुन समाधि लागे। जब तक विज्ञान नहीं होगा तब तक समाधि नहीं लगेगी, और यह समाधि बहुत लग रही है? और समाध से सुन परब्रह्म सागे, सागे परब्रह्म के समान वो हो जाते, यानी वहीं से उसकी जागृति हुई और वहीं पे जाके वो मिल जाती।
तो महाराज समझा रहे हे राजा, राजा को समझा रहे चंदूलाल को कि हे राजा, ऊंडो ज्ञान, ऊंडो माने गहरा ज्ञान समझ उर लीजिए और अंधधुंध कोई काम ना कीजिए, अंधधुंध में कोई काम मत कर दो। सत शब्द की सोजी करिए, सत शब्द की सोचना करो और उला मान उलझ मत रहिए। तो इस प्रकार से महाराज ने समझाया और वो समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब होती है तब वो उसे परमात्मा मिलन की तैयारी होती है उसे। तो गदगद बाणी सिसके सांसा, नैना नीर चवे चौमासा, और चाले बेल पिवे कंठ क्यारी, और फूल्या कमल पाखड़ी चारी। अब सबसे पहले महाराज समझा रहे हैं गदगद बाणी सिसके सांसा। जब वो ऐसे भजन करते हैं तो बाणी गदगद होती है उनकी, और नेत्रों से पानी कैसे चलता है पता है? जैसे नाला चलता है, नाला। क्या कह रहे हैं कि नैना नीर चवे चौमासा, जैसे चौमासे में नाले चलते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है संत जब वो भजन करते हैं। और चाले बेल पिवे कंठ क्यारी, और क्या कह रहे हैं, शब्द जब कंठ कमल पे आता है तो जैसे कि वो नलका चलता है ना पानी का है, और चलता चला जाता है, और सारे वो जो कंठ क्यारी जो बढ़ती चली जाती है, फसल की क्यारी बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही अंदर सारी नाड़ी रग रग रोम रोम में उसकी जागृति हो जाती है शब्द की। और क्या होता है, फूल्या कमल पाखड़ी चारी, चार पांख का कमल। तो चार पांख का कमल जो है वो कंठ कमल पे जागृत हुआ सबसे पहले। तो ता का पेड़ वरण है पीला, ता पर श्याम पांख तल नीला। अब उसका वर्ण बता है, पीला वर्ण, पीला वर्ण है और नीला तना है, नीला जो है वो पांखड़ी है, पंखड़ी जो होती है ऊपर, इस प्रकार से। तो बीचे लाल श्वेत है पखियां, अब उसमें रंग भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि बीचे लाल, लाल और सफेद जो पंखड़ी है, लाल सफेद मिली होती है ना, ऐसी पंखड़ियां हैं। आ देखे साधु सुरत की अखियां, अब सुरती रूपी आंखों से उसे देखता है, इन आंखों से नहीं देखता, सुरती रूपी चक्षु जो उसको नहीं रखते हैं, ऐसा उसको संत को अंदर महसूस होता है। अब जब वो देखते हैं, ऐसी सुंदर बातों को देखते हैं, ऐसे कमल को देखते हैं, ऐसे कमल का उनको दर्शन होता है, तो उनकी सुरती भी दूसरी जगह नहीं जाती, कहीं जाती नहीं है। तो रचना राम रट्यायक मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। एक महीने तक उसको रटन किया, तो महाराज समझा रहे हैं कि हृदय पे फिर वो पहुंच गया और हृदय प्रकाश होने लगा। जैसे बारात चलती है, बारात है, यहाँ तो बाजे वाले शहनाई बज रही है, और यहाँ दूल्हा है, तो वो रास्ता दिखाते चले जाते हैं नहीं, आगे आगे बाजे वाले चलते हैं नहीं, ऐसा जो चलता है ऐसी महसूस होती है कि आगे का रास्ता उनका खुलता चला जाता है। तो भया प्रकाश कमल जा फूल्या, और प्रेम होद में हंसा झूल्या। अब कह रहे हैं भया प्रकाश कमल जा फूल्या, कमल जब प्रकाश फूल जाता है, खुल जाता है, तो प्रकाश हो जाता है वहां पर। और प्रेम हौद में हंसा झूला, प्रेम रूपी हौद में जो हंस जो झूलने लगते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। तो हंस लवलीन प्रेम जल भीना, मगन भया मन ज्यों जलमीना। ऐसे लवलीन हो जाते, प्रेम में ऐसे झूल जाते जैसे मीन जो है मछली जल में प्रफुल्लित हो जाती है, खुशी हो जाती है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो चाले वेल भरीजे ताली, और सींचे कमल सुरत बनमाली। तो हमारा समझा रहे हैं कि जैसे शब्द आगे बढ़ता है वो सींचना है, इस प्रकार से उनको महसूस होता है। तो स्वाम श्वेत जर्दी रंग बीचे, हरिया वरण पांख के नीचे। तो महाराज समझा रहे हैं श्याम माने काला व सफेद व पीला, बीच में रंग है, और पांख के नीचे हरा वर्ण, इस प्रकार से वो वर्ण बता रहे हैं, उसका रंग बता रहे हैं। ये क्यों बताने की जरूरत पड़ी, क्यों बताने की जरूरत पड़ी? कि उन्होंने उसको निरखा,
और देखा है। देखा, सुनी हुई बात नहीं कह रहे, सुनी हुई में फर्क पड़ जाता है। तो महाराज देख के आए हैं, उस चीज को बता रहे हैं कि वो उसका वर्णन ऐसा है। तो अष्टापांक वर्ण है लाली, और देखा कमल भई खुशहाली। 8 पापड़ी है कमल। तो 8 पांखड़ी का कमल है, कहाँ पर? हृदय पे, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो दीर्घ प्रेण पाखड़ी लुगता, हृदय कंठ कमल की जुगता। तो महाराज समझा रहे हैं कि हृदय में शब्द आना ही खुशी होना है। पेड़ लंबा, पाखड़ी छोटी है, ऐसा हृदय कंठ कमल, ऐसा कमल है। यानी जैसा जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसा हृदय, जैसे कंठ कमल में बताया, जैसा वर्ण पहले बताया, उसी प्रकार से ये वर्ण बता रहे हैं कि वो 8 पाखड़ी कमल पे भी, हृदय पे भी ऐसा वर्ण है। तो गट्ट फिरे चकड़ी की नाही, पल पल रोज कमल विगसाई। तो सांसों सांस में जब भजन होने लगता है, तो जैसे वो चक्री चलती है, इस प्रकार से सांसों सांस की माला जो है वो रात दिन चलती रहती है। तो रात दिवस घूमे बनमाली, रात दिवस घूमे मन माही, आए नाण हृदय जाई। और 10-20 दिन हृदय ध्याना, और अवधरणी को किया पयाना। ये महाराज सब समाधि की बातें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रात दिन जब मन से भजन किया तो के 10-20 दिन हृदय ध्याना। 10-20 दिन हृदय में ध्यान दिया, हाँ। फिर आगे बढ़ गया ध्यान। हाँ, फिर आगे बढ़ा। फिर क्या कह रहे हैं? अपने आप ही बढ़ रहा है ध्यान। हाँ, अपने आप रास्ता। जब उस प्रेम से भजन होगा तो बढ़ता ही चला जाता। ये नहीं। अच्छा, ये महाराज बीरम दास जी के भजन बताने के बाद की स्थिति है। हाँ, बात की, वो तो बहुत बात की बात, हाँ? बात की बात। या उनसे भी मिल चुकी ना ना है ना, तब? उनसे पहले की नहीं, बात की बात। नहीं, जैसे बाद में खेड़ापा वालों से मिले, या उनसे बात की बात है? खेड़ापा रामदास जी महाराज। रामदास जी से मिले, हाँ। उसके बाद में पिछम देश को नहीं उलट ऐसा गया तो नहीं। ध्यान, तब उनसे मिलने गए थे। तब तो 6 कमल तो पहले जागृत हो गए। नहीं, हाँ जागृत नहीं, हाँ जागृत हो गए। हाँ। मतलब जो है, प्रभु जी मैं किसका शरणा धारूं, कि भोलप माए किया गुरचारी, को तज किसको सारूं। कृपा करी हमारे कि कृपा करी हमारे माही, नाम केवल हरवाया, और तापी छे गुरु भोलप माही, लाल दास को गाया। मतलब यह है कि नाम केवल हराया, केवल का नाम पहले ही आ गया था, अच्छा, कंठ कमल पे आ गया था। कंठ कमल पे आ गया था, भजन किया था उन्होंने खूब। मगर बीरमदास जी महाराज ने बताया तब आया था वो भी, जब गैबुदास मिले थे, और गैबुदास के बाद में जब वो भजन करने बैठ गए खेत में, तब बीरमदास जी मिले थे। तब कह रहे सबत बिछम दे ध्यादे, तब मैं छाण लाल को दिया बूझा रत्नाथ। जब 6 कमल पूरे। हाँ, वो बीरमदास जी ने बताया, तब उनको जागृति हुई थी उस वक्त। उसके बाद में बीरमदास जी महाराज नहीं मिले, तब उन्होंने पूछा लालदास जी जाके। जब लालदास जी से पूछा तो लालदास जी को भेद पता नहीं था, कोई जवाब नहीं। तब वो रामदास जी के पास गए। तो रामदास जी ने कही कि तेरे मेरे रीत बनी है जी, मैं परखा बढ़ाया। तब जन रामदास जी बोलिया, रीत पकी है थारी, तुम्हारी रीति जो पक्की है, इसको भेद आज्ञा सुन लीजिए, बहुत बनेगी भारी। उन्हें भी ये कहते बहुत, ये रीति बहुत अच्छी है और बहुत भारी बनेगी। आगे आगे। हाँ, इतना उन्होंने कहा कि बीरमदास यहीं का चेहरा, ईसा भेद मुझ दिया, जब मैं जाए सुनी भई ऐसी रामदास गुरु किया। तो बूझा बात बीरम जी खींचिया। अब बीरमदास जी महाराज को उन्होंने बताया, तो बूझा बात बीरम जी खींचे, तब जवाब मुझको दिया, और मौको करे ढेठ को चेला, दगो रामदास किया। रामदास ने दगा किया है, मैं वहां का चेला क्यों होता। तो चारी गुरु इसी विधि किया, सुनो संत सब लोई, अड़बी पड़ी न्याय कीजिए सतगुरु को। तो उसके बाद में फिर महाराज जी गए पूरी गांव में। अच्छा, एक बात यहाँ ये है, जैसे रामदास जी भी कौन गुरु थे? ये बताते हैं अष्टकमलों का ज्ञान था उन्हें, हैं? अष्टकमलों का। नहीं, एक वो स्थिति पे तो थे, एक बहुत अच्छे संत थे। हाँ, अच्छे संत, हैं? अच्छे संत थे। लेकिन उन्होंने ये बात गलत क्यों बोली कि
वीरमदास जी ये भी कहे। हाँ, झूठ ये बोले कि पूरे उस पद पर नहीं पहुंचे वो। नहीं तो ये अच्छा हाँ, उस पद पर नहीं पहुंचे, तो वहां तक माया का अंत रहता है, ये कह रहे हैं महाराज जी। कहाँ तक? अच्छा केवल होय निकेवल होय, फिर जन्म नहीं धारे कोई। जब तक निकेवल नहीं होगा तब तक वो माया का अंत उनके अंदर रहता है। तो माया का अंश वो ना डिगा गया। हाँ, डिगा। हाँ? हाँ, वीर रामदास यहीं का चेहरा ऐसा वेद मुझे दिया, जब मैं जाए सुनी वे श्री रामदास को किया। अच्छा, बाद में फिर वीरमदास जी को पास हाँ, आया? फिर वीर रामदास जी। फिर मिले होंगे जब तो कहीं हुई। हाँ हाँ, दोबारा मिले तब उनसे बात हुई कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पर गया था, और उन्होंने मुझसे ये कही कि वीर रामदास जी यहीं का चेहरा, ईसा भेद मुझ दिया, जब मैं जाए सुनी वे रामदास को किया। तो बूझिया बात वीरम जी खींचिया, जवाब मुझको दिया, और मोको करे ढेठ को चेला, तब वो रामदास किया। तो 4 गुरु इस प्रकार से किए महाराज। रामदास गुरु कौन थे? हैं? रामदास हरि रामदास जी। हैं? हरि रामदास जी हरि रामदास जी। सेथल वाले सिंह स्थल। अच्छा, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। मगर रामदास जी की वाणी है महाराज, वो भी लिखी है। नहीं, उस समय जो दोनों, इसका मतलब महाराज वीरमदास जी उनसे आगे की पहुंच के थे। हाँ, रामदास जी महाराज। रामदास जी से आगे हैं? उस समय में, उस समय में। जब भले ही बाद में वो भी पहुंच गए होंगे। हाँ, आगे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। मगर वो स्थिति, उनको एक जिज्ञासा लग गई कि नहीं महाराज जी को, क्या जिज्ञासा लग गई कि मैं अब जो है, ये दिख रहा था कि ये संसार जो नाशवान, अब मुझे जो अपनी उसकी प्राप्ति करना, तो उन्हें चैन कहाँ पड़ा। अब ये फिर बाद की बात है, जब उन्हें समाधि में जब पहुंचे, तो शुरू से बता रहे हैं महाराज जी। तो हृदय नाव बीचे खट कमला, और पीवत बैल भया सब संभला। और नाव, अब कह रहे हैं 6 पांगड़ी कमल नाभि के नीचे ब्रह्मस्थान पे, समझे? ब्रह्मस्थान पे 6 पांगड़ी के कमल है। कहीं पे तो महाराज जी ने इसका मध्य सुन का विचार नहीं किया। मध्य सुन के जो मध्य सुन पे है 16 पांगड़ी कमल, उसका वर्णन नहीं किया कहीं पे 6 पांगड़ी का कम वो नहीं किया। मगर जो बताए हैं कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल और नाभि कमल, ब्रह्मस्थान और गणेश स्थान। अब गणेश स्थान पे कहिए, यहाँ से दूने होते चले गए, 4 पांख, 8 पांख, 16 पांख, 32 पांख और 64 पांख, समझे? अब कहिए 64 पांख 4 ता ऊपर, गणपत का वासा, ता गणपत का वासा, और खुलिया घाट पिछम का मारक किया मेर घर वासा। जो 16 पांगड़ी कमल है, हाँ। अब नीचे को पाताल हो गया, 7 पाताल है। अब ऊपर 4 पांगड़ी का कमल है महाराज सुंदर, वहां से पिछम का रास्ता खुलता है। शेष जी स्थान देते हैं तो पिछम का रास्ता खुलता है। तो वो कुंडली जो कहते हैं, कुंडली जगाते हैं, कुंडली जगानी पड़ती है, खुद जग जाती है। कुंडली कौन जगाते हैं? पूरब के वाले, पूरब वाले जगानी पड़ती है, पूरब वालों को जगानी पड़ती है। पूरब वाले जगाते हैं कुंडली, वो कुंडली जागृत नहीं होती, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुंडली जगानी पड़ती है। जब शब्द आ गया, कौन सा? सत्य शब्द जब जागृत हो गया, पवार साहब तो कुंडली की बात करते हैं। तो कुंडली, हाँ वही तो कहते हैं, तो कुंडली वहां से जागृत हो, मतलब अपने आप ही जागृत हो जाता है। पवार बात साहब क्या है, मुख से कहने की बातें हैं, अनुभव की अगर बात होगी तो कोई इस तरीके की बात करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा समझा रहे हैं कि 6 पांगड़ी कमल वहां पर है। तो फूटे बास चहुदिस आवे, और 5 रंग पांख भमर बिलमावे। 5 कमल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कौन पिछाणो। अब कह रहे हैं फूटे बास चहुदिस जावे। बास जो यानी शब्द की सुगंध, यानी शब्द की झनकार सब लोगों में घूमती है। और 5 रंग पांव भमर बिलवावे, जैसे जो भौरा गुंजार करता है, इस प्रकार शब्द की गुंजार होती है उनको। अब महसूस उन्हीं को होती है कि नहीं, जो अनुभव जो संत करते हैं, जो संत भजन करते हैं, भजन उनका करते हैं। अनुभव होता है। अब कह रहे 5 कमल 5 रंग जानो,
5 कमलों का 5 रंग इस प्रकार से महाराज जी ने बताया। अब छठा कमल रंग कौन पिछाड़े? अब छठे की पहचान कौन करे? अब छठे कमल के रंग को कौन जानता है? कैसा वरण पाखड़ी केती और ले देखो दीपक कर सेती। अब कह रहे हैं उसकी कौन उसका वो करे बखान, ले देखो दीपक कर सेती। तो कह रहे हैं कैसा वर्ण पाखड़ी कितनी है, रात दिन दीपक यानी ज्ञान से अनुभव करो। अब ज्ञान से उसे अनुभव करो। जैसे महाराज समझा रहे हैं छठा रस कोई सा नहीं है, 5 ही रस हैं, खट्टा मीठा चरपा कड़वा नमकीन। अब छठा कैसे बने? सबको मिला के, सबको मिला के छठा बन जाएगा। सबको मिला के ऐसे ही महाराज समझा रहे हैं। 5 का तो रंग बता दिया, अब छठे का कौन बताए? छठे का वही अनुभव करेंगे कि जब भजन करेंगे तब अनुभव ज्ञान रूपी दीपक जागृत हो जाएगा, तब छठे का उनको समझ में आ जाएगा। तो अब तो शब्द नाभ को चाल्यो और जब कर्मा पर घेरो घाल्यो। नाभ कमल उठियो गरण आई और बहुतर नाड़ बीड़ बजाई। अब नाभि जो है, नाभि से 24 नाड़ियों का गोड़ है नाभि पे, समझे? कितनी बताइए? 20 तो 10 नाली जो पाताल में हो जाती है और 10 नाली ऊपर हो जाती है। अब यहाँ से 24 नाड़ियों का गोड़ है। अब 24 नाड़ियों का गोड़ है, इसीलिए महाराज जी ने यहाँ 12 बरस भजन किया, समझे? क्या कही? नाभि में जब आया हो तो बरस 12 गाया हो, 12 बरस तक भजन किया, तब महाराज समझा रहे, तब उनको उसकी प्राप्ति हो। बेली ग्रंथ में उसी का सब वर्णन किया। तो नाभ कमल उठियो गरणाई, नाभि कमल में जब भजन किया तो गणना चारों दिशाओं में होने लगी। और क्या कह रहे हैं? 72 नाड़ी बीड़ बजाई। 72 नाड़ी, 24 मुख बताइए, फिर बात है छोटी छोटी नाड़ी, 72 नाड़ियों में वो शब्द की गुंजार होने लगी। तो फिर क्या कह रहे हैं कि बाजे बीण बीण जबद गावे और प्रेम कलश ले पीव बंधावे। ऐसी शब्द की गुंजार होने लगी और प्रेम से वहां पर भजन हो जाएगा। अब जैसे वो कहिए कि अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ और सांस सांस में होता है शिवरण 70 करोड़। तो 70 करोड़ शिवरण होता है जब नाड़ी नाड़ी में उसका अनुभव होने लगता है। नाड़ी नाड़ी जब राम राम बोलने पड़ती है, रोम रोम बोलने लगता है, तो 3.5 करोड़ रोमावली है। और कौन से स्थान पर ये स्थिति बनेगी? नाभि से, नाभि से बन जाएगी। क्योंकि नाड़ी चलती है ना। तो महाराज समझा रहे हैं कि वो वहाँ से जो है फिर क्या होता है, नाड़ी नाड़ी में जब होगा तो 3.5 करोड़ रोमावली बताइए और राम नाम की जोड़ बताइए। राम एक नहीं, राम नाम की जोड़। तो सांस सांस में होता है शिवरण 70 करोड़। अब 20 नाम नीचे आए, 20 ऊपर आए तो जोड़ हो गया। अब 20 से 3.5 को गुणा करिए, हाँ वही 70 करोड़। 70 करोड़, तो 70 करोड़। नाभि मेन है। नाभि में, नाभि में जैसे पृथ्वी है ना, नाभि से ही बच्चे को बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में होता है, नाभि से मिलता है। नाभि से तो ब्रह्म का ऐसे नाभि से सारी नाड़ियाँ, वो नाल जो होती है, नाल जैसे काटती है, नाल होती है ना, उस नाल से मिलता है उसको सब। तो नाभि संबंध होता है। तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं। नाभि जो मथानी है, मथानी, और इससे ही सारे शरीर को दे रही है। सारे शरीर, अरे भाई पेट में तो खा रहे हैं, जितनी नाड़ियाँ सब जितनी चीज है सब पेट में ही तो खा रहे हैं, पेट से सारे शरीर को तो मिलता है। नाभि तेरा घट जाए तो देखो आदमी बीमार हो जाता है। तो भमर गुंजार गिगन धुन गाजे और रोम रोम में बाजा बाजे। समझे प्रकाश बाबू जी। ये कह रहे हैं भमर गुंजार गिगन धुन गाजे। भमर जैसी गुंजार होती है और रोम रोम में बाजा बाजे। शब्द का बाजा जो है रोम रोम में बजने लगता है। वो पुलकित हो जाता है। तो इमरत बेल बहे जलधारा और आतम बाग पिभे बन सारा। आतम बाग, ये आतम बाग है पूरा शरीर, सारा शरीर उसको पीने लगता है नाड़ियों की। अरे भाई एक बात बताओ, नस में इंजेक्शन लगाते हैं, नस में लगाते हैं और नस में इंजेक्शन है, सारी नाड़ियाँ ले लेती हैं उसको, ले लेती हैं। कहते भैया नस में लगे हो, एक मांस में लगता है, एक नस में लगता है।
नहीं, नस वाला बहुत जल्दी प्रवाहित होता है। प्रभावित होता है। इन नस जो है खून में जब प्रवाहित हो गया तो सारे शरीर पहुंच गया। ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है तो नस में लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समझा रहे हैं। तो हरि पाक तल पेड़ सुरंगा, संग जर्दी सिर सेत पर संगा। अब कह रहे हैं कमल की हरी पाखड़ी है और पेड़ का जो रंग जो सुरंग है, साथ में पीला सफेद व रंग है। इस प्रकार से हमारा समझा रहा है कि इसका वर्ण ऐसे है। तो ऊंची दृष्टि कमल एक दर्शे और पांख 25 वर्ण एक तर से। 25 लिखा गलत है ये तो, पांख 32 होता। हाँ 32 होगा, हाँ, संचर है इसमें। संचर है। करो उसे लो। चलो, 2 मिनट के सो गए ना। लो साहब। तो वहां पर 32 पांखड़ी कमल है, हमारा समझा रहे पर। तो जरदी वरण पाखड़ी खाटी और चाक 4 पांख गणपत की घाटी। कह दी ये बोला आगे बढ़ा सब। तो कह रहे हैं वहां पर पहुंचा और 4 पांख गणपत की घाटी। तो अब तो सवद पिछम कू जावे, अब बंक नाल मीठो रस खावे। 64 पांख 4 ताऊ सारे में कह दिए महाराज यहाँ पे नाभि के नीचे। 64 पागली कमल है। और वहां से क्या कह रहे हैं 64 पांख 4 ताऊ का और चांद गणपत का बासा और खुलिया घाट पिछम का हमारा किया मेर का। बासा ये गाने में बड़े भगवान हो जाए। हाँ, तुम्हारा समझा रहे 4 पांख गणपत की घाटी। गणपत का जब स्थान है 64 पांख है, उसके ऊपर 4 पांखड़ी कमल है और वहां से पिछम कराता खुलता है। तो कह रहे हैं अब तो शब्द पिछम कू जावे, अब पिछम घाटी में वो शब्द जो है वो लटता है। और बंकनाल मीठो रस खावे, बंकनाल में उलट जाता। हाँ उलट जाता है और फिर उसको बेटा। अब बंकनाल में उलटने के बाद स्थिति क्या होती है समझे, जो हमारे जो कर्म हैं वो लग जाते हैं, वो गलने लगते हैं। पूरे नहीं गलते, गलने लगते हैं, क्योंकक्योंकि जो काला रंग था कर्मों से वो श्वेत हो जाता वो श्वेत हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हो जाती है निकलने की। है। कमल तक पहुंचना भी आसान काम। आसान है। तो गरजे गिगन धरण सोई धूजे और स्वारस माय सूर संत जूझे। अब गरजे गिगन धरण सब धूजे, गिगन तक उसकी आवाज जाती है, जैसे नौबत बजती है, बाजे वाले आगे जाते हैं, दूल्हा पीछे चलता है, समझे। ऐसी नौबत बजती चली रहती है। और हमारा समझा रहे क्या होता है कि धरणी जो धूजने लगती है। क्यों धूजने लगती है? धरणी मतलब शरीर। शरीर क्यों धूजने लगती है कि नाद बिंद का वहां बिछोड़ा होता है, नाद बिंद का बिछोड़ा होता है। तो हर लिखी है महाराज जी ने एक जगह कि माया रोती है कि मुझे छोड़, मेरे संग में रमा था तू इतने काल से और अब छोड़ करके मुझे कहाँ जा रहा था, तब वो धूजने लगती है। यही सिर्फ भेद है यहाँ पे। और किसी शब्द से और किसी पूजा से और किसी मार्ग से वो नाद और बिंद का बिछोड़ा नहीं होता। बस वो साथ नहीं छोड़ते, माया ब्रह्म जो साथ में साथ रहते। माया तभी छोड़। अब माया ब्रह्म जब तक साथ रहेंगे ध्यान देना पड़ेगा। तब तक उसको परम पद की प्राप्ति आना जाना आना चाहिए। बस सिर्फ इतना फेर है। समझ लो। अब यही फेर अगर समझ में आ जाए तो सारा संसार जो इस भेद को समझ लेगा। और यहाँ पे यही रास्ता बंद करके छोड़ दिया सब ज्ञानियों ने। कोई केवली संत आते हैं वो उसको बताते हैं। यहाँ तक की बात है कि सारे कबीर साहब को ज्ञान को फेर दिया, दरिया जी महाराज जी ज्ञान को फेर दिया। आप बड़े बड़े मेहनतों में जाइए, आप बड़े बड़े जगहों में जाइए, सब ने मामला फेर दिया। क्यों फेर दिया? कठिन है,
कौन करे? सरल वाला पकड़ लिया। सरल वाला पकड़ ले। यहाँ तक की बात है कि अब राम 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 एक सांस में कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर जगह। अरे सत्संग में भी वो सुना रहा नानी भाई का मायरा नरसिंह जी का भात। हैं? हाँ मैंने देखा, हम वहाँ गए थे, उसमें ये जो है कुंभ लगा था, तो कुंभ में खेड़ापा वालों का लगा हुआ था। तो खेड़ापा वालों के वहीं मेन पे ही नहीं, खेड़ापा में ही हाँ सब बदल हुई है विधि। अब तो जो संत एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत, कुछ गाना क्यों? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इनमें फर्क है। भागवत गीता अलग है और भागवत महापुराण अलग है। अब भागवत महापुराण कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। कैसी अच्छी चीज है कि दरिया जी महाराज को उसी से ज्ञान प्राप्त हुआ, भागवत से। हाँ, समझे? उन्होंने कंठस्थ कर ली सब भाषाएं, सब वाणी, सब ग्रंथ, सब कुछ, मगर उनको अभी वो नहीं मिली, भ्रम दूर नहीं हुआ। भ्रम दूर नहीं हुआ। एक दिन भागवत में तो एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसा हुआ है कि सतगुर बिना मुगत नहीं हो गए, वो टिक कर हो पाए। ये चीज बन गई। ये चीज अब भागवत अगर असली भागवत हो तो भागवत से ये प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है कि व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 17 पुराण, मगर उनकी ज्वाला खत्म नहीं हुई, उनको शांति नहीं मिली। तो नारद जी से पूछा कि मैंने 17 पुराण लिखे और मुझे शांति नहीं मिली, इसका कारण क्या है? नाम की तब उन्होंने कहा कि आपने नाम की महिमा नहीं की इसमें। तब उन्होंने श्री महाभागवत पुराण लिखा 18वां। तब उसमें नाम की महिमा, उसमें सारे नाम की महिमा, सतगुरु की महिमा है। मगर विधि है कि शोभा कई ऐसो पद हुई, पर मिलने की विधि कही। मिलने की फर्क कितना है? शोभा कई ऐसो पद हुई, पर मिलने की विधि कही। अति दुर्लभ केवल परम पद, अति दुर्लभ केवल परम पद, सुरति पुराण निगम आगम पद। सुरतियों में, पुराणों में सबने बताया है कि वो अति केवल पद अति दुर्लभ है, मगर रास्ता नहीं बताया। रास्ता क्यों बताते वो? भाई ब्रह्मा जी ने मर्यादा बांध दी, वो रास्ता क्यों बताते? सही बात। अब जो ज्ञान करने वाले हैं वो नीचे से पकड़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है। ब्रह्मा जी ने जो मर्यादा बांध दी, सारा संसार उसी मर्यादा में तो है। सही बात। कुंडली में है, कुंडली में। अब कुंडली से निकले कौन? जो निकल गो वह बचाए। हाँ, तो उसे पावर मिलेगी तभी तो बस निकलेगा। ये महाराज जी को पावर मिली। महाराज जी ने कही ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं फर्क फकीरा, ना महाराज सता से बोल रहे हैं कि ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं फकीर हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। तो उन्होंने तो किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी का कोई वर्ण किया ही नहीं है, और इसमें है ही नहीं। 3 लोक लग शुभ शुभ कर जानिए, और चौथे में सुखराम एक कर मानिए। यहाँ जाति से कोई हरिजन है और उसे शब्द की प्राप्ति है, समझे, तो वो पूजनीय है। क्यों है पूजनीय? कि वो पद मिल गया उसे, उस पद की उसे प्राप्ति हो, इसलिए उसे। तो महाराज इस समय समझा रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर जो है वो ज्ञान का बखान तो बहुत कर रहे हैं, मगर वो अपना करके क्या कि हम सतगुरु हैं। हमारा ज्ञान जो मानने को तैयारी ना है, हम ना है तो ना। हाँ? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि महाराज ने लिखा है बिना सतगुरु दिखते रहोगे नहीं। रहोगे। हैं? तो गुरु मान लो ना गुरु से रास्ता तो बनेगी। भाई, गुरु मान लो, सतगुरु क्यों मानो? भाई गुरु भी तो उसी पद में है। एक बात है, गुरु ही तो ज्ञान कराता है। तो उल्टी गंग पयाल को, पयाल सू चली लगी आसमान, धरण की गन बिच एक लेव उग्या इंदर भाण। अब ऐसी उल्टी गंग, उल्टा पानी चढ़ता है। कैसे चढ़ता है? नीचे खूब भरेगा डट के, खूब डट के,
नरगो बांधते हैं ना, हैं? हाँ, तो वो यहाँ से जो है पटमा और आगे खुदमा। अब यहाँ खूब भर जाएगा पानी और उसके बाद में फिर धीरे 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 चलेगा उल्टा। तो महाराज समझा रहे हैं तो खूब भजन करना पड़ेगा, खूब डट के तब ऊपर को चलेगा। तो कह रहे हैं उल्टी गंग पयाल सू, पाताल से उल्टी गंग जो ऊपर को चढ़ी और जाए लगी आसमान, आसमान में लगी। तो धरण गिगन बिच एक लिव, अब एक लिव धरणी से लेके और गिगन तक वो लिव लग गई उसकी, एक पल को टूटी नहीं। जब टूटेगी नहीं तब वो पानी, वो शब्द ऊपर को चढ़ेगा। तो ऊ गया इंद्रभाण, समझे? जब बरसात खूब होती है तो इंद्रधनुष होता है, आसमान में होता है, तब वो भाण उदय होगा, ये बता रहे हैं। तो ररंकार की घोर सूछ गया सुरग 21 और सुरत नटनी बढ़ता चढ़ी देख रया जगदीश। 21 स्वर्ग पार कर लीजिए। 21 ररंकार की घोर और सुरत नटनी, सुरती वो नटनी बरत पे चलती है, उस पर रस्सी पे चलती है, बरत होता है वो उसका, उस पर चलती है। तो ऐसी तो उस वो सुरती उसकी गाय पे रहती है, सुरती बांस पे बांस पे रहती है, उस पर रहती है कि वो सारा संसार उसे देखता है, मगर बैलेंस बनाती है, मगर वो उसे देखती है। बांस को देखती है। इसी प्रकार से हमारा समझा रहे हैं कि सुरत नटनी बरता चढ़ी और देख रहा जगदीश। आपके नाच जगत में जाओगे, हाँ, सूरत बांस पिलाओगे। तो इस प्रकार से सुरती जो है उस आगे चल रही है और शब्द जो उसके साथ साथ है, ऐसी स्थिति होती है। तो हमारा समझाना तो उस पद की प्राप्ति। तो मेर माए थक्या ममंकारा, अब यहाँ तो वो भी नहीं मान रही, और भमरी भाई, बल्कि वो जो हम बांच रहे हैं उनको बता रहे हैं कि वो गलत बांच रही थी, वो सही बांच रही थी, कौन? कहीं बता रही। यहाँ महाराज खुल कर कह रहे हैं मेर माए थक्या ममंकारा, मेरुदंड पे आ गया। हाँ। माँ शब्द जो है पीछे छूट गया, पूरा थक जाता है। अहंकार था क्या? हाँ, रंकार आगे जाता और आगे चलिया शब्द ररंकारा मेरे से मेर अरद उरद मिलिया सूरा और शादी बटी बटे बाजे है तूरा। अब यहाँ पे आकर क्या हुआ कि ररंकार चला, ये इला है ये पिंगला है, समझे? तो ये दोनों तरफ है और बीच में सुखमण चली। तो दोनों एक विमान बिठाया, सुखमण के घर आया। यहाँ पे तीनों एक हो जाती हैं, दोनों तीनों मिल गई और यहाँ होकर के सुखमण भजन होने लगता है। फिर वो तीनों रास्ता एक हो, तीनों रास्ता एक हो, त्रिवेणी में ना आए तो त्रिवेणी में आएगा, तो त्रिवेणी, और फिर उल्टा फिर उल्टा। सगुणा में जाती है। हाँ ये। तो सुखदेव चढ़िया त्रिकुटी, त्रिकुटी सुखदेव चढ़िया त्रिकुटी छाजे, ता पर घोर अनाहत बाजे। अब कह रहे हैं महाराज समझा रहे हैं त्रिकुटी पे चढ़े और ता पर घोर अनाहत बाजे। अनाहत की वहां पर शब्द जो है होने लगती है त्रिकुटी में। तो दीपक माला जिगा मिग लागी और झिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। दीपक माला जैसे दिवाली के दिए जलते हैं, झिलमिल झिलमिल होती है, इस प्रकार से महसूस होता है। और झिलमिल ज्योत ब्रह्म की जागी, ब्रह्म की ज्योति वहां पर जागृत हो जाती है। तो झिलमिल नूर निशोदिन दर से, अब अपने नूर में अपने आप वो समाये रहते हैं, डरता रहता है। और प्रेम फुआरा पेप घन बर से, प्रेम का फुआरा चलता है और वहां पर जो प्रेम का फुआरा रात दिन जो बरसता रहता है। तो झिलमिल नूर निशोदिन भेटिया, जन्म मरण का सांसा मेटिया। अब जन्म मरण का संशय वहां पर जो मिट जाता है। अला पिंगला सै सुवारे, प्राण पुरुष जा महल पधारे। सुगमण भरे अगम का प्याला, पीवत अब दूर है मतवाला। अब सुकमण भरे अगम का प्याला, अब सुकमण जब जागृत हो गई फिर सुकमण छूटती नहीं, फिर सुकमण में उनका भजन होने लगता है और रात दिन जो है वो मतवाले रहते हैं कायम शब्द में रात। और फिर जगत के सुख है नहीं लगता।
कहते सही। क्या कहिए कि त्रिकुटी में सुख 5 हैं और महिमा मेरी जान। त्रिकुटी में संत को वो सुख प्राप्त होता है कि जैसे स्त्री पुरुष के संगम में सुख प्राप्त होता है, वो सुख संत को मिलता है। तो फिर वो सुख छोड़ के कहाँ को जाए? तो प्रेम प्याला पावे पीवे, अमर संत जुगे जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, और अरद नाम सु लागी तायारी। अब यहाँ महाराज खुल के बता रहे हैं मास्टर साहब, प्रेम फुआला पावे पीवे, प्रेम फुआरा पीते हैं वो, अमर संत जुगे जुग जीवे। वो संत जो अमर हो जाते हैं और जुगो जुगो में उनकी जो है आगे रहती है। तो क्या होता है? सदा सुहागण सुंदर नारी, जैसे सुहागण स्त्री हो जाती है, हैं? जब सुहागण हो गई पति के साथ वो हम रमती रहती है, ऐसी शब्द के साथ जो है वो आत्मा रम रही है। और क्या कर रही है? अरद नाम सु लागी यारी, अर्ध नाम से रंकार से यारी लग गई। तो सुखमण घटा अमीरस पावे, अमीरस बूढ़ा बरसे हीर हंस बहु लूटा। सुखमण सीर खीर बहु मीठा, और 3 ताप का बुझा अंगीठा। 3 ताप का जो अंगीठा था वो भी बुझ गया। अंगीठी होती है, अंगीठी तापती है ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप जो है उनके मिट गए। तो 3 ताप दाजे जुग सारा, और उभरिया संत साहिब का प्यारा। समझे मर साहब? यहाँ ये समझा रहे हैं 3 ताप दाजे जुग सारा। सारा संसार जो 3 ताप में जल रहा है, सारा संसार। और नहीं जल रहा है तो कौन नहीं है? कि उभरिया संत साहिब का प्यारा। वो संत जो साहिब के प्यारे हैं, जो भजन से लग गए, वो उभर। तो भव सागर बिच इमरत बेरी, और साध सिंगी मछ पावे शेरी। अब सिंगी मच्छी का यहाँ पर जो है वो वर्णन आ गया। समझे भाई सत्प्रकार जी? यहाँ आई सिंगी मच्छी का मामला। क्या कह रहे हैं? भव सागर बिच अमृत बेरी। इसी भव सागर में अमृत की बेरी है। जैसे साध सिंगी मछ पावे शेरी, जैसे समुद्र के बीच में सीर आती है, सिंगी मच्छी उसका पान करती है। ऐसी प्रकार महाराज समझा रहे हैं कि ये विष की बेल्डी है सारा संसार, इस विष की बेल्डी है। इसी संसार में वो भजन की सिंगी मिल गई, भजन की सीर मिल गई। उस सीर को जब प्राप्त किया तो वो अमर हो गए संत, और उसी का पान करके फिर वो सारे संसार को खाक समझ गए। तो बड़वा नल बड़वा अगन सब सोखे, इमरत सीर सिंगी मछली सोखे। अब क्या कह रहे हैं? बड़वा नल जब चलती है काय में, समुद्र में, तो सारा समुद्र सूख जाता है। मगर क्या कह रहे हैं? इमरत सीर सिंगी मछ रोके। श्रृंगी मच्छी जो है वो इमरत उसको रोक लेती है और उसी के सहारे वो जीती है। बड़वालन कैसे लग जाती है? बड़वानल समुद्र में लगती है। धाराएं टकराती हैं। अच्छा, कोई चीज टक्कर हुई तभी तो आग लगेगी। तो फिर वो खत्म हो जाती है सब सब। धाराएं टकराती हैं तो वहाँ आग लग जाती है। बड़वानल, जठराग्नि और दावाग्नि। बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। हाँ, जठराग्नि शरीर के अंदर होती है। हाँ, पेट में लगती है, और दावाग्नि उसमें लगती है बन में। जठराग्नि से तो भोजन पचता है। हाँ। तो 3 लोक में आण हमारी, चौथे लोक चढ़न की प्यारी। हमारा कह रहे 3 लोक में तो आन है, समझे? आन लगी हुई है, यानी मर्यादा में बंधे हुए। अब वो को तो छोड़ दिया, अब चौथे लोक चलने की तैयारी है। तो पाप बिना निरत करे बहु नारी, और बिन रसना ताराग उचारी। अब कह रहे हैं चौथे पद में बिना किए हुए शब्द की धुनी होती रहती है अपने साथ, फिर वो उसका पान करते रहते। तो ताना करे तात तुड़कावे, राग छतीस बसंत ऋतु गावे। अब बिना रसना के वहां पर भजन हो जाता है। इस प्रकार से ऐसी
तब होता है विनाश। हाँ। तो घूंगर घोर रिमा जिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। अब जे महाराज समझा रहे हैं अंदर की समाधि की बात बता रहे हैं कि ऐसी झनकारें होती हैं, मोर बोलते हैं, पपैया बोलते हैं, और जैसे कि वो शहनाई की आवाज़ होती है इस प्रकार से होती है, मुरली बजती है। तो नौबत गुरे नगारा गाए, जय जय शब्द भय हो पुरमाई। शंख सतार बजे तरबीणा, और खमायच गावे सुरबीणा। और तूती उपंग आरबी बाजे, मृदंग ताल दिगन धुन गाजे। फेरे फिरे फेर जावे, और रूप बिना बहु रूप दिखावे। अनहद झालर लगे टिकोरा, चंद बिना जा चुगे चिकोरा। तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि इस प्रकार से उनको स्थिति हो जाती है। तो सुकुमण घटा घन घोर, बिन दादुर लेवे। बोले चात्रक मोर, अगम कथा चकवा कहे। जब सुखमण में खूब भजन होता है, जैसे बरसात होती है, और बरसात में जब मोर पपैया खूब बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं, बरसात जब खुलती है तो खूब बोलते हैं नहीं। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं सुखमण घटा घनघोर, जब सुखमण की आवाज़ होती है, सुखमण में भजन होता है खूब डट के, तब ऐसी स्थिति होती है। तो रोम रोम में झर झर है झरना, और रोम रोम बिच पाया शरणा। अब कह रहे हैं रोम रोम जो है झरना झरता है, और रोम रोम के बीच में उसका शब्द का अनुभव होता है। तो रोम रोम बोले रंकारा, और रोम रोम बिच लगी पुकारा। रोम रोम में जिगमिग नूरा, और रोम रोम बिच हो गया सूरा। एक एक रूम में महाराज समझा रहे हैं रंगार की धुनी होती है, और हर रूम में जो है पुकार लग जाती है इस शब्द की, और झिलमिल नूर वहाँ पर जलता है, और सूर्य का प्रकाश होता है। तो रूम रूम में अगम उजाला, और सुरत शब्द मिल रमे निराला। एक कमल एक जा पाँख हजारा, और कली कली बरसे रस न्यारा। अब 1000 पाँख के कमल पे पहुंच गए। 10 मिनट बाद तो अष्ट कमल जाले में प्रकाशा, जहाँ आप ब्रह्म का वासा। अब कह रहे हैं अष्ट कमल जा में प्रकाशा। 8 कमल में शब्द का प्रकाश होने के बाद ऊपर अनुभव होना ही ब्रह्म का पद में अनुभव होना है। 8 कमल के ऊपर, अष्टकमल के ऊपर बता रहे हैं। तो अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुजारी। तो अनंत कोट फूली गुल क्यारी, और अनंत भंवरो अनंत कोट संत धर है ध्याना, अनंत कोट प्रकाश है ज्ञाना। तो अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है छत 12 मासा। अब कह रहे हैं अनंत भोग अनंत सुख विलासा। अनंत भोग उनको मिलते हैं, अनंत सुख विलास मिलते हैं। आरुत है छत 12 मासा, 12 मास एक सा रहते हैं। सावन में भी उन्हीं पर। तो जे जन को ऐसा सुख चावो, तो राम राम रसना सुगावो। अगर ऐसा सुख चाहते हो, यहाँ पे हमारा समझा रहे हैं कि अगर ऐसा सुख चाहते हो ये प्राणियों, तो जे जन को ऐसा सुख चाहो। कोई जन अगर ऐसा सुख चाहता है तो राम नाम रसना सुगावो। तो राम नाम को लिप लगाओ तो सुख की प्राप्ति होगी। तो राम राम रसना लिव लावे, जो चिंतामण चावे सो पावे। और अंशर 2 रकार मकारा, ताबिच ये सुख देखा सारा। अब हमारा समझा रहे हैं कि वो चिंतामण की तरह है। चिंतामण लेके चितवन करो, मिल जाए। तो इसी प्रकार से वो उसे सुख की प्राप्ति, उस अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। तो अंशर 2 रकार मकारा, 2 अंशर है रकार और मकार। या बीच ये सुख देखा सारा, इसके बीच में जब इसे विधि से रटा तो इस सारे सुख को देखा।
तो मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, और हो साजन सुख राम के शिवरो सांसो सास। मार्ग माही देखकर, अब महाराज कह रहे मैं सुनी बात नहीं कहता, मार्ग माही देखकर, रास्ते को वो रास्ते को देख करके मैं देख के आया हूं, और ऐसा सुख विलास मैंने प्राप्त किया, सुख में विलास किया। ओ साजन सुख राम के, इस साजन को शिवरो सांसो सांस, सांसो सांस से इसका श्रवण करो तो उस पद की प्राप्ति होगी। तो सुरत शिखर में रम रही ररंकार सुबात, सुरत जो वो नीचे नहीं है, शिखर में रम रही है ऊपर, और ररंकार से बात हो रही है। और वो समयो सुख राम के जन्म मरण लगसार, ओ समयो सुख राम, महाराज समझाते हैं ऐसा सुख आनंद जब तक शरीर में रहता है तब तक वो आता रहता है। अब शरीर से जब अलग हो जाता है तब वो अमर पद की प्राप्ति उसे होती है। तो बरस 24 से सुध भई कीनी प्राण पुकार, अब यहाँ जगह जगह वो कर दिया है, समत 1800 बरस 24 में, और वहाँ लग दिए समत 18 बरस 1 में। सतगुरु कृपा की ने क्या सुखराम भाग दिन में सतगुरु भी दी, मतलब जी अपने आप जने क्यों लिख देते, अलग अलग कर दिया उसने। हाँ अलग कर दिया, क्यों कर दिया? हाँ बात एक ही है। नहीं एक नहीं है, नहीं, बात अलग है। अलग है हाँ। भाई, 24 और 23 साल का फर्क हो गया। हाँ। महाराज जहाँ लिखिए समत 18 बरस 24 से, कब सुध भाई मुझे, महाराज कह रहे हैं अपनी बता रहे हैं मुझे कब सुध हुई, समत 1824 में। ये सही है। ये सही है, समत 1800 बरस 24 में मास आषाढ़ और स्वर्ण लीवी, बार गुरुवार पक्षो सुतिथि तिथो तीता दिन होई, लिख के नाम हृदय उधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोई। बार गुरुवार, आषाढ़ का महीना उजाले पाक तीज का दिन था और गुरुवार का दिन था, उस दिन महाराज को शब्द की प्राप्ति। तो कह रहे हैं सुखिया साई सिरजिया और गुरु वीरम जिणवार, गुरु महाराज वीरमदास जी मुझे मिले तो उनकी कृपा से मेरे अंदर ये शब्द की प्राप्ति हुई। अब यहाँ कह रहे हैं ये होगा कैसे, सुरत शब्द बिजोग मन पवना न्यारा रहे। सुरत शब्द बिजोग अलग अलग, सुरती अलग है और शब्द अलग है, और मन और पवन अलग अलग है। तो कह रहे हैं सुरत शब्द बिजोग और मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन सजोग भक्त जोग तासु कहे। यदि चारों मिले तब काम चले। तब काम चले। सुरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागे तिणबार 8 पहर इमृत हुए। सुरत शब्द मेल, सुरत और शब्द का मेल हो, मन और पवन दोनों साथ में रहे, तो लिव लागे तब लिव लगे। तो हमारा समझा रहे हैं 8 पहर इमृत हुए, तो 8 पहर उसका ध्यान जो है फिर वो लगा रहेगा। हो गया कितना रहेगा? हाँ हो गया। राम जी तो जे महाराज जी ने सुख विलासों से आ जाओ। वो आना नहीं है, टाइम हो गया। ये हो